माइकल, तुमने ना अपनी नौकरी के चक्कर में घर तो बर्बाद कर रही है। हाय हाय किया मैं कल में किਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੋਟ। वो मुस्कान याद आ गई जिससे मैं पहली बार मिला था। और हम लाइन में लगने गए तो कहते जल्दी चलो लेट हो रहा है। पाठक शट। शिवानी की बॉडी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए। सर बट इट इज डेंजरस फॉर यू अगर बात उसकी ईगो पे आ गई है। पुरानी दिल्ली। हाँ, एनसीआर का किलर मैं ही हूँ। जे मेरे हथ लग गए तो मैं मार मार के चूमरी कर दिया था। अच्छा गाइस, आई विल बी लीविंग नाउ। कल से मुझे किसी और काम पे जाना है। एक बार जो किसी को दे दिया वो बार बार आता है। आसिफ, हमारा दृढ़ विश्वास है कि दोनों अच्छा और बुरा हमारे अंदर ही रहता है। इसी प्रकार श्री राम और रावण दोनों का अस्तित्व हमारे अंदर ही है। और इस एपिसोड में हमने अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास एक पात्र देव के द्वारा किया है। एक दृश्य में देव को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और ऐसा वेब सीरीज की शुरुआत से ही देखा जा सकता है। हमारा लक्ष्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। वीडियो पूरी और पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से ही बनाई गई है। धन्यवाद।
क्या हुआ एसीपी? आ जाओ भाई, दोस्त हैं तुम्हारे। Good morning, Mr. Jackson. Good. तुझे पता है एसीपी, पुलिस वालों की और माफिया की दोनों की जात एक ही होती है, बस तन पे वर्दी का फर्क होता है। बट दोनों में एक चीज कॉमन है, साले दोनों किसी के सगे नहीं होते, नहीं? जी Mr. Jackson. खैर, बहुत हुई फिलॉसफी, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। Where is my stuff? कितना है? Mr. Jackson, 7 किलो. 7 किलो. Come on ACP, you could do better than that. मालूम है, हमारा जो बिजनेस है उसका एक सिंपल सा रूल है, हम काले धंधे को भी सफेदी से करते हैं। पैसा दो, माल लो, पैसा दो, माल लो। कभी पेमेंट हमारी लेट हुई है? नहीं, हम पैसे भी पूरे देते हैं। तो लाजमी बात है भाई, माल भी फिर पूरा ही चाहिए ना। मिस्टर जैक्सन, आप चिंता मत करिए, बाकी का 5 किलो मैं 1 हफ्ते में पहुंचा दूंगा। I'll make sure it happens. 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। वरना अपना एनकाउंटर तू खुद करेगा, आई प्रॉमिस यू। Sure, Mr. Jackson. Sure. Have your coffee. Thank you. Thank you. और ACP, how's uncle and auntie? 50वीं सालगिरह थी ना उनकी, क्यूट कप। परसों ही मेरी गाड़ी के आगे आते आते बच गए। और यू नो व्हाट इज ग्रेट, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। बट आई वंडर कब तक। बोलो डिसूजा। सर वो एनसीआर के ड्रग डीलर का पता चल गया है। What? कौन है? सर बोलो, गॉड डैम इट, बोलो। सर आप एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करिए। माइकल, कौन तलने की है भाई है? सर वो डीलर ना आसिफ ही है। Damn, Michael, damn it. What the fuck? उसे किसी ने देखा तो नहीं? सर हमारे पहुंचने से पहले ही ना वहाँ कोई और पहुंच चुका था, और जब तक हम वहाँ पहुंचे आसिफ वाज नो मोर।
फक माइकल, फक। आसिफ को किसी की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए माइकल। Just make sure. Just make sure. माइकल तुम कब समझोगे? ऑलरेडी इतना कुछ खराब कर चुके हो। और ये तुमने पट्टी कब उतारी? चलो बैठो इधर। हिलना मत। पकड़ो उसको। दर्द हो रहा है? बोला था पट्टी मत खोलो। आराम से। हाथ मत हिलाओ तुम। हाथ हटाओ। माइकल देखो, ऑलरेडी ना बहुत लेट हो चुका है। किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है ना, तो उसकी कदर करना सीखो। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूँ? एंड बिफोर इट गेट्स टू लेट, समझ जाओ। हेलो। आतिफ की अस्थियां बहा दी या अभी बाकी है? ओह, दफनाया होगा ना उसको तो। कब तक बुज़दिलों की तरह वार करता रहेगा? मर्द की औलाद है तो सामने आके मिल। रस्सी जलगी पर बल नहीं गया। पहले ठीक से खड़ा तो हो जा। शिट यार, स्पीड तेज रखनी चाहिए थी मुझे। एटलीस्ट प्लास्टर तो करता। क्या यार, चूहे की तरह वार करके बिल में छुप जाता है। सामने मिलेगा ना, तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। चल इस बार तेरी मानी। आ कर ले इच्छा अपनी पूरी। कल ठीक 2 बजे हौसका सोशल के पीछे एक खंडर सा मकबरा है, वहीं इंतजार करूंगा तेरा। मर्द की औलाद होगा ना, अपनी बात से पलटियो मत। और हाँ, अपने दोस्तों यारों को ना आखिरी सलाम बोल के आना, क्योंकि तेरी कब्र अब मैं ही खोदूंगा। कौन किसकी कब्र खोदेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर हाँ अकेले आऊंगा। तेरे जैसे गिद्धरों की तरह झुंड में नहीं आऊंगा। कौन गिद्ध है और कौन शेर, इसका फैसला तो कल हो जाएगा।
ये माइकल डिसूजा का वादा है कि तुझे जमीन में गाड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं और मैं अकेला ही आऊंगा। माइकल, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे मत रोको मुस्कान। माइकल, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज आर या पार की लड़ाई है, मुझे जाने दो। जैसे रावण का वध श्री राम ने किया था, वैसे ही उस राक्षस का वध मेरे हाथों होना लिखा है। माइकल, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। बहुत हो गया यार। कैसे इंसान होता जा रहे हो तुम? यू हैव टर्न 34। 30 की होने वाली हूं मैं। When will we plan a family, हाँ? कुछ समझ नहीं आता है ना तुमको? मुस्कान, इस केस ने ना मेरा सारा सुख चैन छीन लिया। मैं अपने आप से बिना आंखें नहीं मिला पा रहा। मुझे जाने दो। आज इस केस को खत्म करने के बाद फिर मैं हमारे लिए हमेशा, आई प्रॉमिस। लेकिन आज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृता। तुम इस समाज को मुझ जैसे रावण से मुक्ति दिलवा के श्री राम की तरह बुराई पे अच्छाई की पराजय करना चाहते हो। परंतु तुम भूल रहे हो कि वो सतयुग था और ये कलयुग है, और मैं इस कलयुग में उसी दशानन का एक अंश हूँ। तुम श्री राम के मार्ग पालन का सिर्फ एक ढोंग रचा रहे हो। अंतर बहिर्ती से तुम भी उसी दशानन के अंश हो। हम सब उसी दशानन के अंश हैं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड भी इस युग में उसी दशानन का ही मार्ग पालन करता है। क्षमा कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़कर मेरी पवित्र आत्मा पे अलालचा न लगे। हम दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अच्छा, चलो बताओ क्या अंतर है तुम में और मुझ में? हमारी विचारधारा भिन्न है, हमारे कर्म भिन्न है, जो हमें एक दूसरे से पृथक करते हैं। तुम समाज में बुराई की पूजा करते हो, परंतु मैं अच्छाई को ही अपना धर्म मानता हूं। तुम माया को ईश्वर का दर्जा बताते हो, परंतु मैं माया को सिर्फ मुंह का जंजाल मानता हूं। तुम काम को वासना का नजरिया देते हो, परंतु मैं काम को जीवन के चक्र को बनाए रखने का एक कर्तव्य मानता हूं। तुम पापमन की कच्ची वाणी को मोक्ष का मधुर संगीत बताते हो, परंतु मैं ईश्वर की भक्ति के मधुर संगीत में ही मोक्ष ढूंढता हूं। तुम झूठ को अटल कहते हो, परंतु मैं
सत्य को स्वर्धा मानता हूं। तुम अपने कर्म, अपनी विचारधारा को समाज पे थोपते हो, इसलिए तुम्हारी निंदा होती है। परंतु मैं इंसानियत को ही सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। जब तक इस भेदभाव के कर्म को तुम अपना देवरम मानते रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर का रावण तुम पर विजय होता रहेगा। परंतु जिस क्षण तुमने ईश्वर की वाणी की लीला अपनाई, उसी क्षण तुम्हारे अंदर के श्री राम, तुम्हारे अंदर के रावण पर विजय हो जा, विजय हो जा, विजय हो, विजय हो, विजय हो। तुम्हारी विचारधारा विजय हुई। मैं पराजय स्वीकार करता हूँ, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। परंतु मेरी पराजय को मेरा अंत मत समझना, मेरा अंत मत समझना। ये बुराई की विचारधारा युगों युगांतर तक इसी तरह मनुष्य के हृदय में जीवित रहेगी, इसी तरह मनुष्य के हृदय में अमर रहेगी। युगों युगांतर तक अपनी सोच, अपने कर्म को श्रेष्ठ साबित करने की ये वृत्ति कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। अपने अंदर के रावण का, अपने अंदर के श्री राम से ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा। ये युद्ध बुराई और अच्छाई की विचारधारा का यूं ही निरंतर चलता रहेगा। युद्ध यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। लड़ने आएगा हरामखोर कहीं का। इतनी बेचैनी से तो कोई आशिक भी अपनी माशूका का इंतजार नहीं करता, जितनी बेचैनी से तू मेरा इंतजार कर रहा है। इतनी बेचैनी मुझे आज तक किसी को मारने के लिए नहीं, जितनी तेरी गर्दन तोड़ने के लिए मेरे हाथों को हो रही है। लगता है गाड़ी की टक्कर ने सीधा दिमाग पर असर कर दिया, जो दिन में ही ख्वाब दिखना शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है, इंसान को ख्वाब देखना छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनफैक्ट। इस सपने को ना हकीकत में मैं आज ही बदलूंगा और रावण की नाभि में तीर मैं ही मारूंगा। कायरता दिखा दी ना तूने, चेहरा दिखाने की तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। इतनी आसानी से सब कुछ मान जाऊं? दम है तो आ, लड़ और उतार ले। अगर उतार सकता है तो पता लग जाएगा किसकी हड्डियों में खून है और किसकी हड्डियों में पानी।
बी रेड मूवी का विलन समझ रखा था, जो इतनी आसानी से अपनी गर्दन कटवा लेगा। तूने क्या मुझे वो हीरो समझा था जो तुझे इतनी आसानी से जाने देगा? देव, तू तो ये सब तेरा किया धरा था।